नेक्स्ट टॉपिक है वक्र पृष्ठ व आयतन की गणना। किसी बेलन के वक्र पृष्ठ और आयतन की गणना हम किस प्रकार करेंगे। ये दोनों क्या हो गया, इस बेलन का वक्र पृष्ठ और ऊपर और नीचे एक दूसरे के समांतर कौन है, आधार है। दोनों ये दोनों ही क्या है, इस बेलन के आधार है। और इस आधारों को के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, हम अक्ष कहेंगे, है ना। और ये हाइट भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को इसकी बेलन की हाइट ऊंचाई कहेंगे। अक्सर आयतन मापने के लिए बेलनाकार बर्तनों का उपयोग होता है। बेलनाकार बर्तन जैसे कि एक पतीला है, इस प्रकार से ये पतीला एक बेलन के आकार का पतीला है। और उसी पतीले को इमेजिन करके बर्तनों को उपयोग किया जाता है, किस लिए, आयतन के लिए, कि इस पतीले में कितना तरल पदार्थ हम भर सकते हैं, पानी या दूध, है ना। जितना भी, जैसे 4 लीटर 5 लीटर, जितना भी लीटर इसमें कोई भी तरल पदार्थ आ सकता है, वही उस बर्तन या फिर वस्तु के लिए आयतन होता है, उतना ही उसकी आयतन क्षमता होती है। उससे अधिक उसमें कुछ भी दूध या फिर पानी नहीं आएगा तो वही उसका आयतन हुआ। इसके अलावा यह पता करना होता है कि किसी धातु की बेलनाकार वस्तु को बनाने में कितनी धातु लगेगी, अथवा किसी बेलनाकार डिब्बे रंग करने में कितना रंग खर्च होगा, अथवा कितना कागज इसे पूरी तरह लपेट लेगा। इस सब के लिए हमें बेलन के वक्र पृष्ठ व आयतन की गणना करनी होगी। ये सभी आयतन पे आते हैं। बेलनाकार वस्तुओं के लिए आयतन पर कौन कौन से चीज है, जैसे कि उस आयतन को बनाने के लिए, उस वस्तु को बनाने के लिए कितना धातु लगेगा वो, और रंगने के लिए, चाहे उस वस्तु को रंगना है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो कितना रंग खर्चा होगा वो भी आयतन में आता है। या फिर कागज, इसे किसी कागज से पूरी तरह ढकना है या लपेटना है तो वो भी आयतन की गणना पर आता है ना। इस के लिए हमें वक्र पृष्ठ व आयतन की गणना के लिए गणना करनी होगी। आइए देखें यह गणना कैसे करते हैं। उदाहरण 3, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। एक लंब वृत्तीय मतलब कि सीधा बेलन और यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है हमें, है ना। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है। ये दोनों आधार है, दोनों ही सर्वांग सम होंगे, एक दूसरे के सामने है तो लंब वृत्तीय है, तो दोनों का केंद्र भी एक ही बिंदु पर हमें मिलेगा, तभी अक्ष मिलेगा, है ना। तो लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है, परिधि पूरा, त्रिज्या नहीं व्यास, पूरा परिधि। एक पॉइंट से हम चलना शुरू करेंगे तो उसी पॉइंट पर दोबारा पहुंचेंगे तो उसकी जो दूरी है, ये पूरी की पूरी दूरी दिया हुआ है। तो एक दिया हुआ है तो दूसरा भी उतना ही होगा, है ना। तो बोल रहा है कि उसकी परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई, ये हाइट जो है कितना है, 10 सेंटीमीटर है, h इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन की ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h सेंटीमीटर है। दिया गया है कि बेलन की ऊंचाई h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और बेलन के आधार की परिधि, जो कि बेलन के आधार की परिधि का सूत्र क्या होता है, किसी भी वृत्ताकार आधार की परिधि का सूत्र होता है 2πr(h). आधार की परिधि,
आधार की परिधि दी हुई है 44 सेंटीमीटर, है ना। टू पाई आर, आधार परिधि की सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जहाँ से आर हम निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू कितना होगा, 44/2 पाई, ठीक है। आर इज इक्वल टू 44/2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। 7 को ऊपर ले जाते हैं और 22 को नीचे। इससे क्या होगा, हमें त्रिज्या आर पता चल जाएगा तब, क्योंकि वक्र पृष्ठ के सूत्र में 2 पाई आर एच होता है, तो आर का वैल्यू चाहिए हमें। आयत की आधार की त्रिज्या हमें मालूम होनी चाहिए, तभी हम क्या निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठ और आयतन की गणना कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एच नहीं आएगा। बेलन के आधार की परिधि का सूत्र होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर से हम आर कैलकुलेट कर लेंगे। आर कितना आया, 7 सेंटीमीटर, है ना। 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 7 दूनी, एक मिनट, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और बटे 2, तो 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। हमने पढ़ा है बेलन, लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में, है ना, उसका क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन हमें ज्ञात करना था। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर हमें मिला 7 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है हाइट 10 सेंटीमीटर। इन सबको गुणा करने पे कितना मिला, 440 वर्ग सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का आयतन दोनों पूछा था ना, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। πr² h घन इकाई। पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणित r² मीन्स त्रिज्या का स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू हाइट का वैल्यू कितना है, 10, है ना। h इज इक्वल टू 10। सबको गुणा करने पे 7 और 7 कैंसिल और 70 और 22 को आपस में गुणा करने पे 0, 7 दूनी 14 की 84 में 1, 7 दूनी 14, 1 1540 घन सेंटीमीटर क्या आएगा, बेलन का आयतन। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हमें मिल गया आंसर, और बेलन का आयतन इतना मिला 1540 घन सेंटीमीटर। और बेलन का वक्र पृष्ठ को हम वर्ग सेंटीमीटर से इकाई से नापते हैं, है ना। अब उदाहरण 4 दिया हुआ है, 2 बराबर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है। इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 बराबर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलनों का आधार, 2 बराबर ऊंचाई वाले दोनों 2 बेलन हैं, दोनों की हाइट कितनी है, इक्वल है। ये बेलन है और ये दोनों लंब वृत्तीय बेलन है, दोनों ही क्या है, लंब वृत्तीय बेलन है। और उनकी आधार की त्रिज्या के अनुपात, उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात है 3:4। अगर ये 3 गुना है तो इसकी त्रिज्या है 4 गुना। इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके आयतनों, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखो हल, मान लीजिए कि दोनों बेलनों की त्रिज्याएं क्रमशः r1 और r2 तथा ऊंचाई h है। h क्यों है, क्योंकि दोनों की लंब वृत्तीय बेलनों की ऊंचाई हमें बराबर दिया हुआ है, इसलिए दोनों का ऊंचाई
एच बराबर एच ही होगा, है ना, क्योंकि बेलन के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 3:4 के अनुपात में है। अतः R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं, या फिर R1 इज इक्वल टू 3R और R2 इज इक्वल टू 4R। त्रिज्या इसकी 3 गुना है और इस वाले बेलन की 4 गुना है, इस वजह से 3R और 4R के अनुपात में दोनों की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अतः पहले बेलन का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर एच, और दूसरे बेलन के आयतन का सूत्र हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर एच। दोनों की हमें आयतन का अनुपात हमें ज्ञात करना है। दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर एच अपॉन पाई R2 स्क्वायर एच इज इक्वल टू दोनों के आयतन का सूत्र अनुपात, दोनों के आयतन का अनुपात इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया, एच और एच कैंसिल हो गया, तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर बचा, है ना। अब हमें R1 और R2 का वैल्यू पता है, क्या आया है 3R और 4R, तो 3R का स्क्वायर 4R का स्क्वायर लिख सकते हैं, किसके अनुपात के बराबर में, बेलन के आयतन का अनुपात के बराबर में, है ना। अब इस ब्रैकेट ओपन करने पे 3 3 9 R स्क्वायर और 4 चौक 16 R स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या 9/16, 9/16। यही क्या है, इन दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात कितना आया है, बेलन 1 बटे बेलन 2 का आयतन बेलन 1 का आयतन का अनुपात बराबर बटे बेलन 1 का आयतन बटे बेलन 2 का आयतन, दोनों का आयतन का अनुपात 9/16। एक का आयतन, पहले वाले बेलन का आयतन 9 गुना है, तो दूसरे बेलन का आयतन किसके बराबर है, 16 गुने के बराबर है। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न है, पांचवा उदाहरण दिया हुआ है। आयशा को विज्ञान प्रोजेक्ट के अंतर्गत बेलनाकार बहुरूपदर्शक कैलिडोस्कोप का वक्र पृष्ठ बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल के चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी, यदि उसकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर हो। ऐसा को प्रोजेक्ट के अंतर्गत बेलनाकार बहुरूपदर्शक बनाना है, का वक्र पृष्ठ बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल के चार्ट की पेपर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है इसमें, है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और दिया क्या क्या है, त्रिज्या दी हुई है और लंबाई दी हुई है। ठीक है, दिया है कि बेलनाकार बहुरूपदर्शक की त्रिज्या R = है 2.1 सेंटीमीटर और बहुरूपदर्शक की लंबाई H = क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। कितनी लंबी है, 20 सेंटीमीटर है। आवश्यक चार्ट पेपर का क्षेत्रफल क्या होगा, बहुरूपदर्शक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चार्ट पेपर हमें ऐसा कितना चाहिए कि उसका क्षेत्रफल जो है कवर हो जाए। वक्र पृष्ठ बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का चार्ट पेपर चाहिए, तो क्षेत्रफल का चार्ट पेपर चाहिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बहुरूपदर्शक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, सूत्र क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का, 2πr h। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h। सही का मान रख देना है। 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 इंटू r का वैल्यू होता है 2.1 एंड r का मान दिया हुआ है 2.1 और h का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। सबको आपस में गुणा करने पे कितना मिलेगा, 264। 7 1 कम 7, 7 7 चलो 7 दिया 21, 0.3 और 44 गुणित
20 गुणित 0.3 सबको आपस में गुणा करना है। चौवालीस गुणित 3 शून्य शून्य 3 दूनी 6 6.0 6 चौक 44 की 4 हासिल में आगे 4 6 चौक 24 की 4 हासिल में आगे 2 6 चौक 24 24 25 26 264 वर्ग सेंटीमीटर। अतः आवश्यक चार्ट पेपर का क्षेत्रफल उस बहुरूप दर्शक को बनाने के लिए कितना चार्ट पेपर चाहिए, उसको कितना वर्ग सेंटीमीटर, 264 वर्ग सेंटीमीटर का चार्ट पेपर चाहिए। ठीक है, अब हो गया प्रश्नावली 2 में आ गए हम। तो प्रश्नावली 2 में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 16 क्वेश्चंस है ना। अब इन 16 क्वेश्चनों को हमें इस बेलन के आधार पर, बेलन का जो भी सूत्र पढ़ा हमने उसके आधार पर सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।